बेस्ड कॉस्टिंग। सर वो ईओक्यू बेसिक 12 तो सर वो नहीं रिकंसिलेशन वाला। भाई ईओक्यू रिकंसिलेशन वाला नहीं है, रिकंसिलेशन वाला है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स को मैच करते थे, जिसमें वो स्टेटमेंट बनाते थे प्लस माइनस वाली। वो 12वां चैप्टर ही है, मैं कह रहा हूँ मटेरियल मैनेजमेंट वाला कौन सा चैप्टर हो? मटेरियल मैनेजमेंट आपका चैप्टर नंबर 3 है, 3 है 1 2 है। 2 लिखा हुआ है मटेरियल्स खाली हाँ 2, हाँ तो मटेरियल मैनेजमेंट एक ही होता है, ठीक है। हाँ तो अब आइए, ये चैप्टर्स ओवरहेड का ही एक्सटेंशन है। इस चैप्टर में मतलब प्रैक्टिकली है, सारा प्रैक्टिकल है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं आज क्वेश्चन से। क्वेश्चन इस पर लंबे होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं, लंबे जरूर होते हैं एक एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी होता है। पहले समझते हैं कि सर ये है क्या। तो बेटा जैसे हमने अभी तक ओवरहेड्स किया, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने एक डिपार्टमेंट का एक ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल दिया, चाहे वो मशीनर रेट हो, चाहे वो लेबर रेट हो, चाहे वो लेबर कॉस्ट मेथड हो, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट मेथड हो, चाहे वो प्राइम कॉस्ट मेथड हो, कोई भी मेथड हो, हमने एक रेट निकाल दिया। देखिए ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग टाइप के ओवरहेड्स हो, कुछ मशीन से रिलेटेड है, कुछ आपके लेबर से रिलेटेड है, कुछ किसी और चीज से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग ओवरहेड्स के अलग अलग रिकवरी रेट्स निकालते हैं। जैसे कि अभी तक हमने क्या किया, एक रेट का सिस्टम किया, एक रेट का सिस्टम मतलब एक डिपार्टमेंट का एक रेट, ठीक है, वो हमने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब हम जो ओवरहेड्स की रिकवरी रेट्स होंगे वो हम डिपार्टमेंटल वाइज नहीं निकालेंगे, एक्टिविटी वाइज निकालेंगे कि जितनी भी एक्टिविटीज एक तरीके की है उनका एक रेट, फिर जितनी भी एक्टिविटीज एक तरीके की है उनका एक रेट, फिर जितनी भी एक्टिविटीज एक तरीके की है उनका एक रेट। आपको समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इसके कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बहुत ही इजी चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है, और फुल इसमें आपका मेरे ख्याल से 12-13 नंबर का क्वेश्चन आता है और फुल मार्क्स आते हैं, बस लंबा जरूर है क्वेश्चन इसका। तो कोशिश करेंगे, आज हमारे इस बुक में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोशिश मेरी ये रहेगी कि 12 बजे तक मैं आपको 4 क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को फिनिश कर दूं। उसके बाद मैं एक क्लास देखूंगा, कल लूंगा या तो या नहीं लूंगा, फिर आपकी 2-3 दिन की छुट्टी है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म, हमारे फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करें। तो आइए जल्दी से कम टू पेज नंबर 6, नहीं पेज नंबर पे आप आइए 290, इलस्ट्रेशन नंबर 6.1। मैं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, आप सिर्फ देखेंगे, अभी कुछ लिखोगे भी नहीं, अभी सिर्फ देखिए। पेज नंबर 290, इलस्ट्रेशन नंबर 6.1, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। A company manufactures two products, manufacturing two products, furnishes the following data for a year. प्रोडक्ट है आपका ए और बी, एनुअल आउटपुट दे रखा है आपको 5,000 और 60,000, दोनों का अलग अलग दे रखा है, एक का 5,000 एक का 60,000 है। फिर आपको दे रखे हैं मशीन आवर्स दे रखे हैं, ए में लगेगा 20,000 मशीन आवर्स और बी में लगेगा 1,20,000 मशीन आवर्स। फिर आपको दे रखा है परचेज ऑर्डर, एक ए में परचेज ऑर्डर जो होएगा वो 160 ऑर्डर्स है, मतलब आपको 160 टाइम परचेज का ऑर्डर आएगा, और दूसरे में बी में है 384 देना पड़ेगा ऑर्डर, मतलब कुछ चीज होगी, कुछ ए के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करना होगा वो। फिर सेटअप, कितनी बार ए प्रोडक्ट बनाने में आपको सेटअप करना पड़ेगा, 20 बार सेटअप करना पड़ेगा, और बी में 44 टाइम सेटअप करना पड़ेगा। फिर आपको नीचे कॉस्ट दे रखी है, अलग अलग ओवरहेड्स दे रखे, एक है वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड्स, एक है सेटअप रिलेटेड कॉस्ट और एक है परचेज रिलेटेड कॉस्ट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी बेस्ड, पहले तो अंडरलाइन करिए पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मतलब जो हम करते आए, और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स का निकालने के देखते हैं। देखो करेंगे क्या, ट्रेडिशनल में हम सारे ओवरहेड्स को ऐड करके एक बेस से डिवाइड कर देंगे, एक रेट निकाल, और इसमें क्या करेंगे, एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, जो ओवरहेड्स है हर ओवरहेड एक ना एक उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक ड्राइवर के ऊपर, एक ड्राइवर मतलब बेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। हम हर ओवरहेड का एक ड्राइवर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको उससे डिवाइड करके, ड्राइवर से डिवाइड करके एक एक रेट निकालेंगे। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हर एक्टिविटी का एक ड्राइवर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेडिशनल वाला करते हैं, सिंपल है, ट्रेडिशनल वाला आपको भी आता है, लेकिन अभी आप कॉपी अभी आप मत करना, अभी आप सिर्फ यहाँ देखना, फिर मैं आपको उसका कराऊंगा एक्टिविटी का। तो सबसे पहले ये ट्रेडिशनल वाला करके देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर ट्रेडिशनल मेथड। देखो ट्रेडिशनल अगर मेथड है हमारा, तो हमें क्या रेट होएगा हमारा, ओवरहेड रिकवरी रेट
इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स अपॉन बेस। अब देखो बेस क्या है, हमें देखने से लग रहा है कि मशीन आवर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये मशीन आवर बेसिस पे हमारा बेस्ट रहेगा, तो हम नीचे लिख देते हैं डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स। तो हमारे ओवरहेड्स टोटल कितने हो गए, टोटल ओवरहेड्स हमारे 550 प्लस 820 प्लस 6,18,000, दैट कम्स आउट टू बी 19,88,000। और हमारे मशीन आवर्स कितने हैं, 1,20,000 प्लस 20,000, दैट कम्स आउट टू बी 1,40,000। तो हमारा रेट क्या आ गया, ₹14.20 पर आवर। ठीक है, तो फीस नहीं, इसमें अलग अलग नहीं, ट्रेडिशनली हम सारे ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं। हाँ, उसमें भी अपने डिपार्टमेंटल वाइज किए, डिपार्टमेंटल वाइज, ये एक डिपार्टमेंट के ही अलग अलग तरीके के ओवरहेड्स, उसमें हमने डिपार्टमेंट ए के अलग निकाले थे, डिपार्टमेंट बी के, डिपार्टमेंट के अंदर के ओवरहेड्स को अलग अलग नहीं किए थे ना। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी था, तो हमने एक जैसे कल ही किया था क्वेश्चन, तो एक के हमने मशीन आर से निकाल लिए, एक के लेबर आर से, एक के किसी और से। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के एक रेट निकला था ना, अब इसमें भी हमने ये एक ही डिपार्टमेंट के कॉस्ट है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, तो उसको तो अलग अलग नहीं किया था ना हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्टिविटी बेस में हम अलग अलग करेंगे, ये मान रहे एक ही डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 3 तरीके की कॉस्ट है, उनको तो हमने अलग अलग नहीं किया था ना, इसमें हम एक्टिविटी में हम अलग अलग। तो ये आ गया रेट आपका, पहले इसको कॉपी करिए। तो यार आर्यन तू भी चला जाता पावरी करने उसका, थाईलैंड बैंकॉक। ओ ये सही कह रहा है तू, इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं रहा क्लास में। आर्यन सही बात बोलिए कुणाल ने बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सर? आपको क्या पता सर ये है घर पे या बैंकॉक में ही है ये। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो आ भी नहीं रहा और नाराज है सर से, शक्ल भी नहीं दिखा रहा। मैं क्यों नाराज हूँ सर, मैं क्यों बड़ा वाला किसी 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 जगह पे बैठा हो, लेटा हो, कुछ हो सकता है ना, बैठा हो आराम हो रहा हो। यार, एक सही कह रहे हो।
चलो अब आइए देखिए, ये आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो दो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालनी है। हमारा क्या रेट आया, ₹14.20 पर आवर, है ना। अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अभी ट्रेडिशनली चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। पिछले चैप्टर में कॉस्ट पर यूनिट तो मैंने निकाली थी यार, पर यूनिट नहीं निकाली थी, नहीं कहीं नहीं किया था। हाँ अब देखो दो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ए एंड बी, ठीक है। हमारे पास मटेरियल दे नहीं रखा, जने छोड़ दो, कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा ओवरहेड कॉस्ट ही दे रखा है। तो ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। तो कितना था रेट था हमारा 14.20। ए के कितने मशीन आवर्स है, 20,000, और बी के कितने मशीन आवर्स है, 1,20,000, ठीक है। ये आ गया, तो ये हमारा आ गया 2,84,000, और यहाँ पे आ गया 17,04,000। जब तो बाकी चीजें इनका कुछ नहीं करेंगे, कुछ है किसका, वो करेगा ना, यूज करेगा, ट्रेडिशनल में नहीं करेंगे, ये मतलब परचेज ऑर्डर करेंगे, सब करेंगे, ट्रेडिशनल में नहीं करेंगे। ऐसा क्यों सर? ट्रेडिशनल में तो एक रेट निकाल लेना किसी भी एक बेस से, हमने मशीन आवर को बेस ले लिया। अच्छा, इसमें किसी को भी ले सकते हैं। मतलब देख के अब लग रहा था मशीन आवर से सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था, वही ले लिया। क्योंकि हमने जो ट्रेडिशनली कितने रेट पढ़े हैं, मटेरियल लेबर मशीन आवर लेबर, उनमें से सबसे बेस्ट यही लग रहा था, ये आ गया। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5,000 और 60,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,84,000 डिवाइड बाय 5,000, 56.80, और यहाँ पे हो जाएगा 28.4। तो ये हमारे ट्रेडिशनल से हो, देखो ये हमारा ट्रेडिशनल कंप्लीट हो गया बच्चों। निमेश, आर्यन, ट्रेडिशनल कंप्लीट हो गया। निमेश, आर्यन, यस सर। चलो अब आइए, अब इसको हम करते हैं एबीसी से। एबीसी में भी दो टेबल बनती है, अभी मत बनाना, साइड बाय साइड मत बनाना, पहले सीखना। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स एज पर ट्रेडिशनल, सॉरी एज पर एबीसी। सबसे पहले हम इसमें एक टेबल बनाएंगे, 5 कॉलम की टेबल बनेगी। कॉस्ट, ड्राइवर, या ऐसे देखो, कॉस्ट, अमाउंट, ड्राइवर, नंबर, ओवरहेड रिकवरी रेट। देखो हमारी 3 तरीके की कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है हमारी 3 तरीके की, वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, परचेज रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, परचेज रिलेटेड। ड्राइवर का टेलीफोन नंबर, हाँ परचेज, क्वांटिटी लिख लो, क्वांटिटी लिख लो, ठीक है। अब तीनों के अमाउंट बताओ, 5,50,000, 8,20,000, 6,18,000। ड्राइवर देखो, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, आवर्स, मशीन आवर्स के ऊपर। तो वॉल्यूम रिलेटेड किसके ऊपर होगी, मशीन आवर्स। इसका ड्राइवर कौन हुआ, मतलब कौन इसको इफेक्ट करता है, मशीन आवर्स। सेटअप रिलेटेड, नंबर ऑफ सेटअप्स, और परचेज रिलेटेड, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। ठीक है जी। अब देखो मशीन आवर्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1,40,000। नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, 64, और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, 160 प्लस 384, 544। अब रेट्स निकाल लो सबके, तो आपके रेट आ जाएंगे तीनों की, दिस डिवाइड बाय दिस। ऐड करना पड़ेगा। हाँ दोनों को ऐड कर दिया ना, दिस डिवाइड बाय दिस करके रेट्स निकाल लो। तो हमारे रेट आ रहे हैं 3.93 पर मशीन आवर, 12812.50 per setup, and 1136.03 per purchase order, per purchase order। देखिए बच्चों, इतना समझ में आया, इतनी चीज समझ में आई। निमेश, आर्यन,
ये हमारी एक टेबल बनी है। ये हमारे देखो जहां हमारा वहां पे एक रेट आया था, यहाँ 3 रेट्स आ गए। उसके लिए जो हमें वो सब दे रखा है, कंबाइंड दे रखा है, वॉल्यूम सेटअप और परचेज की चीजें। नहीं हमने कंबाइन, अच्छा हाँ ये चीज ना, हाँ ये कंबाइन है, ये तो डिपार्टमेंट की है ना, हाँ कंबाइंड है दोनों प्रोडक्ट्स की। अब हम निकालते हैं कॉस्ट, समझ में आ रहा है आर्यन? हाँ जी सर। ओके, अब हम निकालते हैं कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ, ये रेट्स याद रखना, मैं पूछूंगा अभी आपसे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज पर एबीसी। ए बी प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स, आप इसमें यहाँ पे भी लिख सकते हो, एक रेट का कॉलम बना लीजिए यहाँ पे ना, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड एंड परचेज रिलेटेड। और आपके क्या क्या रेट आए थे हमारे? 13.93, 12812.50 पर सेटअप पर मशीन एंड 1136.03 पर परचेज ऑर्डर। अब देखो इनटू ए का कितने नंबर ऑफ मशीन आवर्स है 20,000, बी के ये कितने हैं 1,20,000, ए का सेटअप कितना है 20, बी का सेटअप कितना है 44, ए के परचेज ऑर्डर कितने हैं 160, बी के परचेज ऑर्डर कितने हैं 384। अमाउंट लिखते रहेंगे सबके अमाउंट लिखेंगे। तो टोटल हमारी जो कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई करके 3.93 इंटू 20,000, ऐसे जो हमारी दोनों की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 516,614.80। एक ही टोटल है। ये एक ही टोटल आ गई, ये बी की आ गई। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 5,000, 60,000, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई 103.32 और दूसरी क्या की 24.5। बताइए समझ में आया? आपने इसको किससे डिवाइड करा? फिर 5 किसको? ये जो टोटल आया इसको यूनिट से, जो टोटल यूनिट्स दे रखे हैं, ए के 5,000 यूनिट्स है और बी के 60,000 यूनिट्स है। हो गया? मतलब दोनों में फर्क ये हुआ कि एक में हम कंबाइंड रेट ले रहे हैं। एग्जैक्टली, बस यही फर्क है, एक में एक्टिविटीज के हिसाब से उसको डिवाइड। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6.2 पे आइए। A company manufactures two products A and B using common facilities. The following cost data for a month are presented to you. आपको यूनिट्स दे रखे हैं ए के एंड बी के, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 1000 2000, फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट 2 पर यूनिट है। एक ए बनने में 2 यूनिट लगते हैं, एक ए बनने में 2 लेबर आवर्स लगती है, बी बनने में 3। मशीन आवर्स दे रखे हैं 6 घंटे लगते हैं एक मशीन के ए में, 1.5 घंटा लगता है एक मशीन का बी में। सेटअप दे रखा है, सेटअप ऑफ मशीन 15 एंड 50, ऑर्डर्स दे रखे 18 एंड 70। मशीन एक्टिविटी एक्सपेंस है 3 लाख, सेटअप रिलेटेड एक्सपेंस है 30 लाख और ऑर्डर रिलेटेड एक्सपेंसेस है 35,000। कैलकुलेट द ओवरहेड पर यूनिट एब्जॉर्ब यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। तो सबसे पहले तो हमें रेट्स निकालने हैं, तो आइए टेबल बनाते हैं रेट्स की। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स एज पर एबीसी। देखिए
तो सब 5 कॉलम बनाएंगे, कॉस्ट, अमाउंट, ड्राइवर, क्वांटिटी, रेट। 3 तरीके की कॉस्ट है हमारी, मशीन एक्टिविटी, सेटअप एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑर्डर्स। मशीन एक्टिविटी कॉस्ट, मशीन एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड एक्सपेंस, ऑर्डर रिलेटेड एक्सपेंस। कितनी कितनी है? 3,30,000, 35,000। अब ड्राइवर देखो, मशीन का मशीन आवर्स, सेटअप का सेटअप ऑफ मशीन, सेटअप ऑफ मशीन्स, एंड ऑर्डर्स का ऑर्डर्स। देखो मशीन आवर्स में एक दिक्कत है, क्या मैं मशीन आवर्स को 2+3 कर दूं, 5 कर दूं? ये बात बताओ निमेश, क्या मैं क्वांटिटी ड्राइवर की मशीन आवर्स की 2+3 5 लिख दूं यहाँ पे? सॉरी 6 + 1.5 7.5 लिख दूं यहाँ पे? बताइए सोच के, क्या मैं यहाँ पे टोटल मशीन आवर्स 7.5 लिख दूं? नहीं सर, वो पर यूनिट है ना। एग्जैक्टली ये तो पर यूनिट है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें 6 × 1000, ए के हो गए मशीन आवर्स और बी के कितने हो गए 2000 × 1.5। ये बात समझ में आ गई कुणाल? 6000 + 3000, 9000 हमारे कितने हो गए, 9000 हो गए। तो हमारा रेट आ जाएगा इसका 33.33 पर मशीन आवर। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब आ जाओ सेटअप। सेटअप हमारे टोटली दे रखे हैं 15 + 50, क्योंकि सेटअप के आगे मशीन पर यूनिट नहीं लिखा, तो सेटअप टोटली है 15 + 50 65। तो ये हो गया हमारा 461.538। एंड ऐसे ही ऑर्डर्स भी जो है हमारे टोटली है 18 + 70, तो ये हो गया 88 एंड दिस कम्स आउट टू बी 397.73 पर ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाएगा पर सेटअप। पहली टेबल कंप्लीट हो गई, देखिए मतलब वो पर यूनिट साइज से लेना पड़ेगा। हाँ हाँ चलिए। कॉस्ट तो मैंने पर यूनिट नहीं निकाली। नहीं इसमें भी कॉस्ट पर नहीं, कॉस्ट तो पर यूनिट निकाल लिया, लेकिन ये तो टोटली से डिवाइड होता है ना, टोटल ओवरहेड्स टोटल से डिवाइड होता है। इसमें हमें हाँ इसमें भी पर यूनिट ही निकालनी है। तो आइए अब दूसरा बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट of product A and B. Rate cost. Machine activity expense. Setup related expense. Order related expense. रेट आए थे हमारे 33.33 पर मशीन आवर, 461.538 पर सेटअप, 397.73 पर ऑर्डर। तो देखो ए के कितने मशीन आवर्स थे, अगेन हमें पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6000 और इसके 3000। सेटअप कितने थे 15 एंड 50 एंड ऑर्डर्स कितने थे 18 एंड 17। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, ए की आई है 2,14,062, बी की आई है 1,50,907, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 एंड 2000
कॉस्ट पर यूनिट हो गई हमारी 214.062 एंड इधर हो जाएगी 75.458। There is no labor also. इसमें लेबर आज का हमने कुछ नाइंसाफी है। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट थ्री पे आइए। DEF Limited Bank operated for years under the assumption that profitability can be increased by increasing rupees volume, but that has not been the case. Cost analysis has revealed the following. उसकी चार कॉस्ट है, एक है प्रोवाइडिंग ATM सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट्स एंड कस्टमर इंक्वायरीज। ये चार तरह की कॉस्ट है जो एक बैंक बेसिकली फेस करता है। तो उसने उसके आगे ड्राइवर भी बता दिए कि ATM सर्विस क्या है, नंबर ऑफ ATM ट्रांजेक्शंस 2 लाख, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस प्रोसेस्ड, इसमें दोनों में उन्होंने ट्रांजेक्शन लिख दिया तो आपको समझ आ ही रहा है। ATM के लिए आगे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा है मतलब नंबर ऑफ ATM ट्रांजेक्शंस, और जो दूसरा है उसके आगे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, दैट मींस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस प्रोसेस्ड। इशूइंग स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कस्टमर इंक्वायरीज नंबर ऑफ टेलीफोन मिनट्स, वो दे दिया। फिर आपको दे दिया कि तीन तरीके के हमारे जो, देखो एक बैंक के प्रोडक्ट क्या होते हैं, बैंक का प्रोडक्ट होता है लोन, यस और नो, बैंक का प्रोडक्ट होता है लोन, लॉकर, ठीक है, या पर्सनल लोन, या गोल्ड वीजा कार्ड, या अकाउंट्स चेक करना। ये तीन प्रोडक्ट में हमें इस कॉस्ट को डिवाइड करना है, तीन प्रोडक्ट है। फिर हम देखेंगे कि हमारी लोन वाला डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा मतलब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है कि नहीं। बेसिकली प्रोडक्ट है ये एक बैंक के, पर्सनल लोन्स, गोल्ड वीजा एंड चेकिंग अकाउंट। तो आप देखोगे अगर आप तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट तीनों के दे दिए, 30,000, 5,000, 10,000। अब ATM ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो जो आपको लेफ्ट पेज पे टोटल दे रखा है 2 लाख, वो यहाँ पे टोटल होगा दोनों के। देखा, समझ में आया? जो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हम टोटल खुद करते थे, इसमें इन्होंने टोटल करके दे रखा है 2 लाख, तो वो हर में टोटल हो रहा है 2 लाख का, तो 1,80,000 प्लस 0 प्लस 20। कंप्यूटर ट्रांजेक्शन यहाँ पे कितनी है, 25 लाख, 20 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, 25 लाख। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 5 लाख, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख, 5 लाख। एंड ऐसे टेलीफोन मिनट्स 6 लाख, 3.5 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,60,000, 3.5 लाख। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारे तीनों की बाइफिकेशन होगी। अब उन्होंने बोला कि पहले रेट निकालो और फिर यूजिंग द रेट्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालनी है, फिर हम ये करें। ठीक है, बिल्कुल सेम है। आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल ही सेम है, जल्दी से करते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी कॉस्ट रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट लिख लो उसको। showing calculation of cost of each activity। तो हमारी 4 एक्टिविटीज है, कॉस्ट, अमाउंट, ड्राइवर, क्वांटिटी, रेट। प्रोवाइडिंग ATM सर्विसेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, issuing statements, and customer inquiries। ठीक है, अब आइए 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 3,60,000। ड्राइवर्स भी दे रखे, नंबर ऑफ ATM ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शंस,
मतलब ये क्वांटिटी भी दे रखी है 2 लाख। हाँ टोटल करके दे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तो ये नहीं दिया होता था जो दूसरी टेबल है उसमें टोटल उससे टोटल कर दिया, अभी तक वैसे ही किया। नंबर ऑफ टेलीफोन मिनट्स 2 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 6 लाख। आपका रेट्स आ जाएंगे सबके, रेट्स आ गए आपके 0.50 पर एटीएम ट्रांजैक्शन, 0.40 पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, 1.60 पर स्टेटमेंट इशूड, 0.60 पर टेलीफोन मिनट। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना इसको रेट्स को यहाँ लिख देता हूँ, और ये 3 हमारी है ना, तो रेट्स को मैं यहाँ लिखता हूँ 0.50, 0.40, 1.60, 0.60। अब 3 प्रोडक्ट्स हमारे, क्या क्या? अकाउंट सेक्शन, चेकिंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन्स एंड गोल्ड वीजा। अकाउंट्स, पर्सनल लोन्स, वीजा। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो सबसे पहले एटीएम पे आइए, 1,80,000, 0, 20 है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग पे आइए, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इशूइंग स्टेटमेंट्स पे आइए, 3 लाख, 50,000, 1.5 लाख। और इंक्वायरीज पे आइए, 3.5 लाख, 90,000, 1,60,000। तो ये हमारी टोटल जो कॉस्ट आएगी, चेकिंग अकाउंट्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 15,80,000। पर्सनल लोन की आ जाएगी 2,14,000। गोल्ड लोन, गोल्ड वीजा की आ जाएगी 4,66,000। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं तीनों के? 30,000, 5,000, 10,000। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 52.67, 42.80, 46.60। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं अब 2 ही कर लेंगे, 5 पे कम करो। 2 पे करता मैं ना, फिर 3 दिन छुट्टी दूंगा। क्या एक? अरे 5 पर मैं ही करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल भी तुम्हें करने को दे ही नहीं रहा। चलो देखते हैं 6.4 करते हैं। कितनी देर लग रही है? 10-10 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन में। अभी तो 1 घंटे की क्लास नहीं हुई, 20 मिनट की क्लास हुई है। 20 मिनट मतलब 40 मिनट की। आइए 6.4 की। मेजर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। नहीं कहाँ बड़ा? देखते हैं। द प्रोडक्ट ए इज अ लो वॉल्यूम आइटम जिसके 5 यूनिट्स बनते हैं, प्रोडक्ट बी के 20 यूनिट्स बनते हैं। बोथ प्रोडक्ट, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, रिक्वायर्स 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर कंप्लीशन। द कंपनी वर्क्स 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, तो ए के कितने हो गए? 5,000 यूनिट्स इंटू 2 10,000, और बी के 20,000 इंटू 2 40,000। तो बिल्कुल ठीक है, 50,000 का हमें बाइफर्केशन मिल गया। नहीं भी देते तब भी हम निकाल लेते।
डिटेल्स में कॉस्ट आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है। अब देखो डायरेक्ट लेबर पे क्या लिखा है, 5 रुपीज पर आवर। ए को बनने में 2 लेबर आगे लगते हैं, बी को भी बनने में 2 लेबर आ लगते हैं, इसलिए उन्होंने पर यूनिट का कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। समझ में आई ये चीज नीचे, ये पर यूनिट की है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 25 रुपए 15 रुपए, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 10 रुपए 10 रुपए। कैसे? हाँ मटेरियल पर यूनिट। कैसे? क्योंकि 2 घंटे लगते हैं और एक घंटे की कॉस्ट है 5 रुपए, तो 2 घंटे की कॉस्ट 10 रुपए। फिर कंपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 8,75,000। कंपनी हैज एनालाइज्ड कि ये 8,75,000 की 5 कॉस्ट है, मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑर्डर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल रिसीट्स, और आपको ए और बी के दोनों की भी बाइफिकेशन दे दी। पहले तो उन्होंने बोला है कि पहले तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करो, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड से, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड से करना है। तो 8,75,000 टोटल कॉस्ट है, टोटल लेबर आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसकी स्टेटमेंट बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है एबीसी से, तो दोनों से करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही कराऊंगा। पहले आ जाओ ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर डायरेक्ट लेबर आर मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर डायरेक्ट लेबर आर है, कॉस्ट है, आर है ना, आर रेट मेथड। तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ओवरहेड्स हमारे 8,75,000 और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितनी है, 50 है। नेक्स्ट पिछले पेज पे देखो, तो ये हमारा रेट आ गया 17.50 पर लेबर आवर। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो लिख के भी तो नहीं मिला, देखो जल्दी। चलिए अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट। अब इसमें मटेरियल की कॉस्ट भी दे रखी है, लेबर की भी दे रखी है, तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट, वो पर यूनिट है तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करते एग्जैक्टली। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, नहीं कॉस्ट पर यूनिट, कितने प्रोडक्ट्स है, 3 है ना, ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है। नहीं हाँ 3 है या 2 है, 2 ही है, 2 ही है, ए एंड बी। देखो मैं इसको इस बुक से थोड़ा सा अलग करूंगा, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप पर यूनिट भी निकाल सकते हो, मैं पहले टोटल करूंगा फिर पर यूनिट निकाल। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखते हैं, 25 रुपए, और यूनिट्स कितने हमारे 5,000 है, ठीक है। तो या वैसे हम इसको पर यूनिट ही निकाल लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो पर यूनिट ही निकाल लेते हैं, सीधा 25 रुपए लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे 15 रुपए लिख दो। डायरेक्ट लेबर 10 एंड 10। अब आ जाओ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या रेट आया था हमारा 17.5 पर आवर। तो हमारे कितने घंटे हैं एक यूनिट को बनाने में, ए के कितने लगते हैं 2 घंटे और बी के भी 2 घंटे, तो ये आ जाएगा हमारा 35 35 70 एंड 60। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते तो हम क्या कर सकते थे, पहले 25 इंटू 5,000 यूनिट्स, 15 इंटू जितने भी यूनिट्स 20,000 यूनिट्स ऐसे करते, लेबर के भी ऐसे करते और सबको टोटल करके फिर डिवाइड बाय 5,000 और 6 वो करते, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। सही प्रोडक्शन एक सेकंड कुनाल, निमिष पूछो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहां सर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का भी रेट निकाला 17.5 हाँ जी पर मशीन पर लेबर आवर इनटू 2
हाँ, क्योंकि दोनों के 2-2 घंटे है ना, एक यूनिट को बनने में दोनों के 2-2 घंटे लगते हैं, मतलब दोनों को 2-2 घंटे लगते हैं, एक ए बनने में भी 2 घंटे, एक बी बनने में भी 2 घंटे। ओके सर। हाँ जी सुना, बोलो। 2 घंटे वाले। हाँ वही बात, ये हो गया ट्रेडिशनल से, मतलब इस लेबर वाले से। अब आइए, अब इसको निकालते हैं एबीसी से। तो पहले तो हम रेट्स निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स एज पर एबीसी। हमारी 5 तरीके की कॉस्ट है। कॉस्ट, अमाउंट, ड्राइवर, क्वांटिटी, रेट। मशीन सेटअप, inspections, production orders, machine hours worked, अब इसको मशीन आवर, जैसे ना आप जैसे लिखा हुआ है मशीन सेटअप्स, तो बेसिकली सेटअप रिलेटेड कॉस्ट लिख दो, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, क्योंकि ना इसमें ड्राइवर के नाम अलग से नहीं दे रखे। इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट कर दो, इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट, क्योंकि ये तो ड्राइवर्स का नाम है। प्रोडक्शन ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट, मशीन रिलेटेड कॉस्ट या वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट कर दो उसको, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, क्योंकि मशीन वॉल्यूम से डिपेंड होती है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। एंड लास्टली मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट। इन्होंने कॉस्ट के नाम नहीं दे रखे हैं, 2,30,000। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर है ना, एक्टिविटी है। 2,30,000, 1,60,000, 81,000, 3,14,000, 90,000। अब यहाँ पे सेटअप्स, इंस्पेक्शंस, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल रिसीट्स। क्वांटिटी आ जाइए, टोटल दे रखिए 5,000, 8,000, 600, 40,000 दे रखे हैं, 750। रेट्स आ जाएंगे अब हमारे 46 पर सेटअप, 20 पर इंस्पेक्शन, 135 पर ऑर्डर, 7.85 पर आवर, पर मशीन आवर, 120 पर रिसीट। अब इसमें हमें टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को पर यूनिट का नहीं दे रखा। यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट टेबल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। देखिए, इसकी नेक्स्ट टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। आर्यन जी समझ आ रहे हैं? हाँ जी सर, सब समझ रहा हूँ। सब समझ रहा है ना? ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज पर केस। देखो, ये थोड़ा सा हमारा अलग बनेगा। दो प्रोडक्ट्स हमारे ए और बी। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, ऊपर लिख दो 5,000 यूनिट्स, साइड में लिख दो 5,000 यूनिट्स, और बी के कितने हैं? 20,000। थोड़ा कैमरा ठीक कर दो सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये लीजिए और लीजिए आप। ठीक है, तो 5,000 एंड 20,000 यूनिट्स है ना, ए और बी के। अब देखो मटेरियल, पहले तो मटेरियल लिखते हैं। इसका है 25 रुपए पर यूनिट, है ना, तो 25 इंटू 5,000 सर इसमें हम ये 500 ही नहीं लेंगे है। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये 500 का हमने निकाल दिया ना कॉस्ट। हाँ, क्योंकि उसमें मटेरियल लेबर दे नहीं रखा ना, इनमें पहला क्वेश्चन है जिसमें मटेरियल लेबर दे रखा है। और उनमें एक तो ये बात, और दूसरा उनमें मांगते थे कि सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट बता दो। इसमें हमारा तो टोटल ही बोला है। और सबसे बड़ी बात तो यही कि इसमें दे नहीं रखा 15 इंटू 20,000। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 10 इंटू 5,000, 10 इंटू 20,000।
तो ये हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब आ जाओ प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमारी 5 तरीके की फैक्ट्री ओवरहेड्स है। मशीन सेटअप, सॉरी सेटअप, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, मशीन वॉल्यूम रिलेटेड एंड मटेरियल रिलेटेड। मैं इनके रेट्स यहाँ लिख देता हूँ जो अभी अभी हमने निकाले ना, 46, 20, 135, 7.85। हम ना बुक से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। अब आ जाओ इनको इनके पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई करते जाओ, इंटू 3000, इंटू 5000, इंटू 200, इंटू 12000, इंटू 150, और ऐसे ही इंटू 2000, इंटू 3000, इंटू 400, इंटू 28000, इंटू 600। टोटल कॉस्ट लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका ये चीज़ देख लेते हैं, इन्होंने करके निकाल रखी है। ये आ गया 1,38,000। ऊपर वाला इन्होंने नहीं किया, हम करेंगे वो 1,27,000, 94,200, 18,000, और ये हो जाएगा इनका। सर जब रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हम टोटल लेते हैं। हाँ, और जब ये कॉस्ट इंडिविजुअली उनको अलग अलग में बाइफरकेट करते हैं। ये जो चीज़ है ना, हमने थोड़ी सी अलग की है इनसे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ ओवरहेड्स को टोटल करके डिवाइड कर दिया। अभी बताता हूँ इनके में और हमारे में क्या फर्क है, वो भी बताता हूँ। हाँ हाँ, आराम से, तभी मैंने कहा ना अभी पहले आप इतना कर लो। सर इन्होंने पर यूनिट लेके कर दिया बाकी सबको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट मटेरियल लेबर को तो रहने दिया, इन्होंने पहले इसको डिवाइड कर दिया 5000 से, है ना, और वो उसमें पर यूनिट में ऐड कर दिया। हमने टोटल ही कर लिया और बाद में डिवाइड कर देंगे। दो प्रेजेंटेशन हमारी ज्यादा बेटर है। इन्होंने क्या किया है, हमने टोटल कर दिया ना। हाँ, इन्होंने क्या किया, इसको तो 2510 ही रहने दिया, इसकी वर्किंग अलग दिखा दी। इनको टोटल करके डिवाइड बाय 5000 कर दिया, इसको टोटल करके डिवाइड बाय 20,000 कर दिया। फिर वो जो एक एक फिगर आया उनको उस पर ऐड कर दिया, जैसे पहले किया हमने, पहले वाले क्वेश्चन में किया। देखना इन्होंने क्या किया, ये तो टोटल निकालना ही पड़ेगा एक बार। पहले इसको टोटल निकाला, इसको छोड़ दिया, इसको टोटल निकाल के डिवाइड बाय 5000 कर दिया। एक पर यूनिट की ओवरहेड कॉस्ट आ गई, ऐसे बी की भी कर ली। फिर ओवरहेड जैसे हमने इससे पहले वाला डायरेक्ट लेबर मेथड से किया था इसी क्वेश्चन को, मटेरियल लिखा 25 रुपए, लेबर लिखा 10 रुपए, और पर यूनिट ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने मटेरियल को भी 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, ये भी टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया, टोटल आके डिवाइड बाय 5000 कर दिया। ये ज्यादा बेटर है ना। तो ये जो आपने 5,52,000 5,52,200 ये टोटल कॉस्ट है। ये टोटल है ना, मतलब हाँ जी, हाँ, मटेरियल और ऐड। बिल्कुल बिल्कुल सेम भी आ रही। समझ में आया आर्यन और ये निमेश, हमने हमारा इनमें क्या फर्क है? यस सर। आर्यन सर चलिए जल्दी से आइए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं यार, वो तो छोटा सा ही है, वो तो बहुत छोटा है, कर ही देते हैं, खत्म करते हैं, फिर हमारी सारी मतलब सारे खत्म। इसको इतने बड़े क्वेश्चन में 20 मिनट लगे, उसमें तो 10 मिनट भी नहीं लगे। 10 मिनट छोटे में सारे क्वेश्चन में लगते ही है 10 मिनट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ द क्लास ऑल्सो। आइए जल्दी से एक बार रीड करते हैं। MST Limited has collected the following data for its two activities. Its calculation activity cost related are as follows. दो एक्टिविटीज है, पावर एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। पावर का ड्राइवर है किलोवाट आवर्स,
एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन का ड्राइवर है इंस्पेक्शन। कैपेसिटी दे रखी है 50,000 किलोवाट आवर्स एंड 10,000 किलोवाट आवर्स एंड इसकी दे रखी है, कॉस्ट भी दे रखी है दोनों की, ठीक है। कंपनी मेक 3 प्रोडक्ट्स एमएसटी, ठीक है, लेकिन इसका जो टोटल है वो इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कोई वेस्टेज हो रही होगी भाई। टोटल एमएसटी का जो किलोवाट आवर्स है वो 50,000 होने चाहिए, लेकिन है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, हम वो कर लेंगे ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो हम वो जो ये हमारा काम है पहले तो ये करते हैं, ईच एक्टिविटी से हम कॉस्ट निकालते हैं। चलो आइए, फिर वो अनयूज्ड वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले आइए इतना करते हैं। तो सबसे पहले 2 टेबल्स बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स एज पर एबीसी, 5 कॉलम्स, कॉस्ट, अमाउंट, ड्राइवर, क्वांटिटी, रेट, पूरे चैप्टर में यही टेबल है। 2 टेबल्स बस, ये और दूसरी वाली जो स्टेटमेंट होती है। पावर, क्वालिटी इंस्पेक्शन, किलोवाट आवर्स, सॉरी किलोवाट आवर्स यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, अमाउंट कितना है इसका 2 लाख, 3 लाख और 50,000 किलोवाट आवर्स, 10,000 इंस्पेक्शंस। तो रेट आ गया 2 लाख रुपीज 4, हाँ, पर किलोवाट आवर, और ये आ गया रुपीज 30 पर इंस्पेक्शन। चलिए ये हो गया चलिए अमाउंट यानी कि कॉस्ट हो गई, कम कॉस्ट। और ये जो सिर्फ 50,000 और 10,000 दे रखे हैं, ये कैसे? 50,000 और 10,000 टोटल दे रखा है ना ड्राइवर का, किलोवाट आवर्स टोटल प्रोडक्ट एमएसटी या जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका टोटल इतना है, जैसे अभी किया हमने। रेट निकाल। चलिए एक सेकंड। हाँ हाँ, अब देखो हमने रेट लिख लिया, कितना कितना रेट था हमारा पावर का, यहाँ ₹4 पर किलोवाट आवर, और क्वालिटी का था ₹30 पर इंस्पेक्शन। अब हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं एम एस टी। एम की कितनी है किलोवाट आवर्स 10,000, 20 एस के 20 और इसके 15, तो इंटू 10,000 इंटू 20,000 इंटू 15,000। देखो टोटल होने चाहिए थे 50, बट ये 45 है, इसका मतलब अभी भी कैपेसिटी है इस डिपार्टमेंट में और प्रोड्यूस करने की। और इंस्पेक्शंस कितनी कितनी है 3500, 2500, 3,000। तो आइए कितना कितना हमारी कॉस्ट रिकवर कितनी हो गई, हमारी कॉस्ट रिकवर हो गई, पहले तो हम इसकी टोटल बताए थे ना, हमें जो निकालना है इसका एक्चुअली इसमें हमें मांगा क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, ठीक है। तो वो तो हम बस इसको अमाउंट निकाल दें, यहाँ पे 40,000, इसका आ जाएगा 80,000 और इसका आ जाएगा 60,000, और ऐसे इसका आ जाएगा 1,05,000, 75,000। इन्होंने प्रोडक्ट्स की नहीं मांगी। अब देखो इसका चाहे तुम टोटल कर लो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब कर ही लेते हैं हम, तो टोटल इसमें मांगा नहीं है, बट हम टोटल हमें बताया कि एक पावर की तीनों डिपार्टमेंट में कितनी जा चुकी वो निकाल दी हमने, ठीक है। और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, वैसे हम अपना क्वेश्चन तो कंप्लीट करें। प्लस 75,000 और दूसरा है 60 एंड 90। एक तो हमने ये काम तो कर ही लिया। अब ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि पावर का एम में इतना गया, एस में इतना गया, टी में इतना गया। ऐसे ही क्वालिटी का एम में इतना गया, एस में इतना गया, टी में इतना गया। हम इसका टोटल भी बता देते हैं। तो टोटल पावर हमारी कितनी बढ़ी है 40, 80 एंड 60। 1,80,000 की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ऐसे ही हमारे मतलब 3 प्रोडक्ट्स में
2,70,000 की हमारी क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया पहला पार्ट। सर मैंने ना ये कर दिया, अभी तक हमने इसको किया नहीं किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहली बार किया। हमने क्या किया कि पावर का टोटल 840 इसमें चली गई, 80 इसमें चली गई, इसमें तो मैंने लिख दिया कि टोटल 1,80,000 हमने एमएसटी में डिवाइड कर दिया। अभी तक हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अभी तक टोटल ही होता था वो। इसमें क्या है, इसमें अभी अनयूज्ड है कैपेसिटी, इसलिए हमने दिखा दिया क्योंकि सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है ये बात। आप नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सर इसका सेकंड पार्ट में वो पूछ, हाँ बोलो। सर पावर, इसका मतलब ये हो गया कि पावर में अभी भी 20,000 रुपए की और हम कॉस्ट डाल सकते हैं। हाँ और अभी मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि पावर 50,000 किलोवाट आवर्स थे, ठीक है ठीक है, लेकिन अभी एमएसटी ने कंज्यूम कितने किए, 10 + 20 30 + 15 45,000। इसका मतलब अभी भी वो मशीन 5,000 किलोवाट आवर्स चली है और चल सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम इसको अनयूज्ड है कैपेसिटी, इस मशीन की अभी कैपेसिटी हमने यूज नहीं की है, तो कोई और प्रोडक्ट बना सकते हो या इन्हीं की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, वो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अनयूज्ड वही शायद मांग रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी, वही मांग लिया। अब देखो ना 2 लाख हमारी कॉस्ट थी और 1,80,000 हमारी डिवाइड हो गई, तो अनयूज्ड कितनी रह गई, 20,000। इसकी अनयूज्ड कितनी रह गई कॉस्ट, जो अभी निमिष ने बोला 20,000, और ऐसे ही इसकी 2,70,000 हमारी यूज हो गई और टोटल थी 3 लाख, तो कितनी रह गई, 30,000। थर्ड पार्ट छोड़ दो, वो बीकॉम में नहीं आता। बताइए समझ में आया आर्यन एंड निमिष? यस सर। यस सर। तो सर सीधा इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारी यूनिट्स बच गए हाँ तो उसके पर यूनिट वैसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते। बहुत ही अच्छे से आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब ऐसा है बच्चों, हालांकि अभी ओवरहेड चैप्टर में एक क्लास का टॉपिक बचता है, अभी बचता है, लेकिन उसको अभी हम रहने देते हैं, उस टॉपिक को हम करेंगे अब बाद में, ठीक है, उसको रहने देते हैं। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। अब वो हम चैप्टर शुरू करेंगे, अभी है आज है थर्सडे, मैं उसको शुरू कराऊंगा मंडे को। मंडे को हमारी यहीं पे क्लास होगी, यहीं पे 10:30 बजे सुबह, तो मंडे को मिलते हैं सुबह 10:30 बजे और हम नया चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करेंगे। अब एक बार इंडेक्स पे देखो, एक बार आप इंडेक्स पे आइए, देखो बच्चों एक बार तू भी आता, प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल हमने कर लिया, हमने क्वेश्चंस किए थे इसके, मटेरियल्स हमने कर लिया, लेबर हम लास्ट चैप्टर मानते हैं, ओवरहेड जनरल थ्योरी था, हम थ्योरी है, 5 हमने कर लिया, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आज खत्म कर दिया, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग हम कर चुके हैं, ठीक है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग हम कर चुके। हमारा बचा कौन सा, जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट बचा, प्रोसेस बचा, ऑपरेटिंग बचा, ये 3 बच्चे, ठीक है। 11 एंड 13 के क्वेश्चन नहीं आते, कट कर सकते हैं हम इसको, 11 और 13 के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। 12 हमारा हो चुका, तो बेसिकली अब हमारे क्या बचे, हमारे बचे 8, 9 एंड 10 एंड थर्ड, 8, 9, 10 एंड थर्ड, ये बचे, जिसमें से 8 और 9 बड़े चैप्टर्स है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन है, दोनों में बड़े चैप्टर्स है, लगेगी 5-5 क्लासेस लगेगी। 16 जो हमारा 10 चैप्टर है ऑपरेटिंग, उसमें लगेगी 2 क्लासेस, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 8-9 क्वेश्चन, शायद एक ही क्लास में भी हो जाए, 7-8 क्वेश्चन है। तो हमारा मेनली अब हम करेंगे प्रोसेस से शुरू करेंगे, एक लंबा चैप्टर है, एक अच्छा मतलब थोड़ा चैप्टर है, तो प्रोसेस शुरू करेंगे मंडे को सुबह 10:30 बजे यहीं पे, एक हम मतलब 5-6 क्लासेस लेंगे, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग एंड देन लेबर का भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, तो मैं उसी उसमें प्रायोरिटी पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसा भी अभी पता नहीं क्या आपका एग्जाम का रहेगा, क्या है वो नहीं कुछ पता, इंटरनल कोई हो तो मेरे को पहले बता देना। और बच्चों आप लोग प्लीज आइए क्लास में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइए, आप नेक्स्ट क्लास प्लीज यहीं से अटेंड करें। चलो ओके बाय बाय। यस सर। इसमें